नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। भारत एक्सप्रेस के 3 साल बेमिसाल सफर में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर समीर भाटी, जो कि एक हेल्थ एक्सपर्ट है। इनके साथ जुड़ेंगे और हेल्थ से जुड़े सवाल इनसे पूछेंगे। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी सर, मैं जानना चाहूंगी कि आप हेल्थ एक्सपर्ट हैं, तो आजकल जिस तरीके से हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, उनको आप किस तरीके से देखते हो, और युवाओं को खास तौर पर क्या कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो हार्ट अटैक के केसेस कम हो जाए? देखिए, अभी जैसा हम देख रहे हैं, खासतौर से भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लाइफस्टाइल डिजीज काफी ज्यादा बढ़ रही है, जो जीवन शैली से संबंधित आ रही है। और उसका जो मेन हम रीजन मानते हैं, सबसे बड़ा रीजन वो है स्ट्रेस, साइकोसोमेटिक स्ट्रेस। बाकी तो सब चीजें हैं कि आपका अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हो गया, आपका नींद ठीक तरीके से ना होना हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ावा होना, वो सब फैक्टर जो है। पर सबसे बड़ा अभी फिलहाल यूथ के अंदर जो दिख रहे हैं वो वही है, और उसका भी मेन रीजन है, जैसे अभी साइंस भी क्या कहती है कि आपका जो डिजीज है वो शुरू होता है साइको न्यूरो इम्यून, मतलब आपके ब्रेन से शुरू होता है। तो सबसे ज्यादा खास तौर पर युवाओं में या फिर हम जेन ज़ी के अंदर देख लें तो जो स्ट्रेस लेवल है वो काफी ज्यादा है। इनफैक्ट अभी थोड़े दिन पहले की एक रिपोर्ट के अंदर ये था कि हमारे यहाँ पर अल्ट्रा प्रोसेस्ड जो फूड है उसका कंजप्शन काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है उसको हम मेन रीजन मानते हैं, जिसमें डायबिटीज बढ़ रही है, जिसमें ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो जो डायबिटीज हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, आपकी नींद ठीक ना हो गया, ये सारे फैक्टर्स आपके हार्ट के ऊपर असर डालते हैं। और जैसा धीरे धीरे ये जो हमारी वेसल्स होती है उसको हल्का हल्का डैमेज करते हैं, इसके साथ के साथ जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, फिर आपकी नींद ठीक नहीं होती, फिर आपका मूवमेंट नहीं होता बॉडी का। जैसे हम बहुत ज्यादा इमोबाइल रहते हैं आजकल, क्योंकि छोटी छोटी चीजों में हम मतलब पैदल नहीं चलते हैं, इवन सिटिंग जॉब रहती है। तो ये सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसका हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, और इसी वजह से जो यंग हार्ट अटैक वगैरह उसके केसेस हम काफी ज्यादा देख रहे हैं। पर इसका जो सोल्यूशन की बात करें तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी लाइफस्टाइल ठीक रखें, जिसमें पहला सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कि आपको आपकी डाइट ठीक रखनी। डाइट में 3 फैक्टर, एक तो आपकी जो शुगर इंटेक आपको बहुत कम से कम रखना है, ठीक है। दूसरा आपका जो सॉल्ट का इंटेक है वो आपको कम रखना है, और तीसरा जो ट्रांस फैट है, जैसे पैकेज फूड जो खाते हैं बहुत ज्यादा, वो सब आपको कम करना है। तो ये 3 चीजें आप डाइट में इंकॉर्पोरेट कर लीजिए। एक तो उसके बाद आपको मोबाइल रहना है, मतलब वॉक वगैरह जरूर करनी है, एक्सरसाइज कुछ जरूर करनी है, और आपको अपनी नींद भी करनी है। कुछ टेस्ट भी जरूरी है ये जानने के लिए कि कहीं आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर वगैरह तो नहीं है। तो रिकमेंडेशन ये है कि 18 साल की उम्र से ही हम लोगों को एक बार पहले अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल ये सब चेक करा कर देखना चाहिए, क्योंकि ये काफी बड़े रिस्क है। सर, इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने कहा कि ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन आजकल के यंगस्टर्स के लिए अवॉइड करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरा दिन उनकी डाइट एकदम परफेक्ट चल रही है, लेकिन इवनिंग में खास तौर पर आते ही वो डाइट तोड़ देते हैं, शुगर इंटेक बहुत ज्यादा कर लेते हैं, फिर जंक फूड हो गया वो बहुत ज्यादा इंटेक करते हैं। तो कुछ ऐसा अगर आपके पास कुछ हो कि वो क्रेविंग्स जो होती है वो ना हो, और उसकी जगह कुछ हेल्दी ऑप्शंस अगर आप बता सके। बिल्कुल, देखिए जैसे आपने बात करी कि हम क्रेविंग की बात करें, बिल्कुल, अगर आपको बहुत ज्यादा मीठा खाने का मन करता है या आपको बहुत ज्यादा स्पाइसी खाने का मन करता है, तो उसका एक मेन रीजन होता है कहीं ना कहीं आपकी नींद ठीक नहीं है। अब नींद को क्रेविंग का कैसे संबंध है, मतलब कैसे कनेक्शन है कि जब आप सोते ठीक से नहीं है तो आपके जो हार्मोन्स होते हैं, लैक्टिन, ग्रेलिन वगैरह, ये आपके हंगर हार्मोन्स होते हैं, ये ठीक तरीके से रिलीज नहीं होते हैं। तो इस वजह से आपने ऐसा महसूस किया होगा कि जिस दिन आप सोए ठीक नहीं, अगले दिन आपको कुछ स्पाइसी खाने का मन करेगा या आपको मीठा कुछ खाने का मन करेगा। तो इसकी वजह से सबसे पहले आपको अपनी नींद को करेक्ट करना है, और धीरे धीरे एकदम से चलिए आप नहीं छोड़ सकते। उसी की तरह की अगर आप बात करते हैं कि आपको शाम को खाने का कुछ ऐसा मन करता है कि ये मी टाइम है, तो इस टाइम कुछ स्पाइसी खाओ, कुछ मीठा खाओ, तो आप उसको पूरा रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे कि कुछ उसका हेल्दी ऑप्शन लेना है। जैसे उसमें आप नट्स वगैरह ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, मखाना वगैरह रोस्टेड करके ले सकते हैं। तो धीरे धीरे आप उन पे फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर रात को खाना लेट इस वजह से मना करते हैं कि उसकी वजह से ही जो आपकी ओबेसिटी वगैरह होती है, जो एब्डोमिनल ओबेसिटी है, ये सब बढ़ती है, और रात के खाने की वजह से कहीं ना कहीं हमारी नींद भी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ काफी ज्यादा इंटरेक्ट करता है। तो इस वजह से धीरे धीरे
रिप्लेस करना शुरू। सर जैसे हमने डाइट की तो बात यहाँ पे कर ली, लेकिन एक और जो फैक्टर होता है हेल्दी रहने में वो होता है वर्कआउट। तो वर्कआउट किस तरीके का वर्कआउट करना चाहिए? जैसे जिन लोगों के पास टाइम नहीं है वो कैसा वर्कआउट कर सकते हैं? जिम बेटर है, योगा बेटर है? तो उसको लेकर अगर आप कुछ बता पाए। Exactly. तो सबसे पहले जैसे कभी किसी ने एक्सरसाइज की नहीं है, कभी हाँ। वर्कआउट किया ही नहीं है, तो शुरुआत सबसे पहले आप करिए कि अगर आपका बैठने की जॉब है, आपकी सिटिंग जॉब है, तो एटलीस्ट आप बीच बीच में मूवमेंट बहुत जरूरी है करना। कि जैसे आप सिटिंग जॉब में हैं तो पानी पीने के लिए आप रुकिए, बीच बीच में ब्रेक लीजिए। सबसे पहले शुरुआत करिए खाने के बाद आपको मूवमेंट जरूर करना। ठीक है। जैसे आपने खाया, खाते ही आपको बैठना नहीं, क्योंकि जैसे आप खाते हैं आपका इंसुलिन स्पाइक होता है, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। और हमने देखा है कई बार कि जैसे आप खाना खाने के बाद मूवमेंट करना शुरू करेंगे और अगर उस टाइम शुगर वगैरह हम मेंटेन करते हैं तो वो आपकी नॉर्मलाइज है। ठीक है। बट जो लोग खाने खाने के बाद तुरंत बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, तो उनका शुगर भी, इंसुलिन भी उनका स्पाइक होता है। तो इस वजह से मूवमेंट जरूर करनी है खाने के बाद। एक सबसे ज्यादा इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कि कई लोग समझते हैं कि वो सिर्फ वॉक करते हैं, लेकिन वॉक एक्सरसाइज में काउंट नहीं है। एक्सरसाइज का मतलब है आपको थोड़ा सा वेट लिफ्ट भी जरूर करना है, ठीक है। क्योंकि मसल हेल्थ आपके ठीक होनी चाहिए। तो वो दोनों के लिए, मेल एंड फीमेल, तो आप कुछ वेट लिफ्टिंग करिए, थोड़ी बॉडी के स्ट्रेचिंग के लिए आप योगा वगैरह ये सब भी करिए, और कुछ आप डीप ब्रीदिंग्स वगैरह भी करिए, ठीक है। क्योंकि ये आपके स्ट्रेस के लिए भी ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को हाँ। एक्टिवेट करता है, तो इस वजह से आपको कॉम्बिनेशन में करना है, खाली एक चीज। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी, जिन्होंने हमें सजेस्ट किया किस तरीके से हम अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं, कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं। तो अगर आपके मन में कुछ और भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, हम सर से कांटेक्ट कर आप तक उन सवालों के जवाब जरूर बताएंगे। और आपने ये वीडियो देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सर आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत धन्यवाद।